थीम के इस नए एपिसोड में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ टॉप ऐसे 3 इंटरेस्टिंग थीम जिसकी हेल्प से आप अपने कंट्रोल सेंटर को काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाइड कर पाओगे। क्योंकि आज मैं काफ़ी ज़्यादा फोकस किया हूँ अपने कंट्रोल सेंटर के ऊपर, क्योंकि दिन पर दिन फ़ोन बड़े होते जा रहे हैं, डिस्प्ले बड़े होते जा रहे हैं और ऐसे में हमें हमारे फ़ोन को वन हैंडेड यूज करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, दोनों हाथ का इस्तेमाल करना पड़ता है। बट इन थीम को अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको अपने फ़ोन को एक ब्यूटीफुल सा लुक तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ नोटिफिकेशन एरिया और कंट्रोल सेंटर को एक्सेस करने में आपको दोनों हाथों का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अभी मैं फिलहाल एक थीम अप्लाई कर रखा हूँ जिसका हमारा जो कंट्रोल सेंटर स्टेटस बार है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन देखने को मिलता है। और ऐसे कंडीशन में आप अपने फ़ोन को वन हैंडेड यूज कर पाओगे और सारे कंट्रोल सेंटर के बटन्स को एक्सेस कर सकते हो और इसमें आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, मैं यहाँ पे यूज कर पा रहा हूँ और ऐसे में फ़ोन बड़ा होता है तो हमें दोनों हाथ यूज करना पड़ता है एक्सेस करने के लिए। बट इस थीम को अप्लाई करते ही आप अपने कंट्रोल सेंटर के सारे ऑप्शंस को एक हाथ से ही एक्सेस कर सकते हो, साथ साथ हमारे नोटिफिकेशन एरिया वगैरह को भी आप यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे और कोई दिक्कत नहीं आएगा इस थीम को अप्लाई करने के बाद। साथ साथ इस थीम के साथ आपको मिल जाता है कुछ एक्स्ट्रा डिफरेंट टाइप का आइकन पैक जो कि रियली में मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, बट आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो जो कि मैं आगे आपको बता दूंगा। यहाँ पे काफ़ी अमेजिंग सा आईफोन टाइप का आपको विजेट्स देखने को मिलता है, बैटरी का, टाइमिंग का, और यहाँ पे स्पीड मीटर और नेटवर्क वगैरह आपको रेड कलर में दिखाई देता है। अगर हम अपने कंट्रोल सेंटर के ऊपर आ जाते हैं सेटिंग्स के अंदर उसके बाद, तो यहाँ पे आप देखोगे कि सेटिंग्स भी थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है जो कि ठीक ठाक दिखाई देता है। मुझे कुछ खास बिग चेंज दिखाई नहीं दिया, यानी इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बट हाँ आपको डिफरेंट सा लुक देखने को मिलता है। मे भी कुछ यूजर्स को पसंद आए और बाकी को ना आए, तो अपनी अपनी चॉइस होती है। बट यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो हमारा यहाँ पे नेम बार है ये भी चेंज हो चुका है, मॉडिफाइड हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाई देता है। अगर अबाउट पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख पाओगे किस तरीके से कैटेगरी बन गई है यहाँ पे हर एक सेटिंग्स के नेम का। साथ साथ यहाँ पे हमारा जो वॉल्यूम बार है, पैनल है, ये भी चेंज हो चुका है जो कि काफ़ी अच्छे से लुक में नज़र आता है। अगर लॉक स्क्रीन के ऊपर बात करें तो यहाँ पे टॉर्च और कैमरा और बार देखने को मिलता है जैसा कि आईफोन में नज़र आता है, और सेम आईफोन टाइप का फॉन्ट देखने को मिलता है यहाँ पे। और ड्रॉ करने पे आपको कुछ यहाँ पे शॉर्टकट्स देखने को मिल जाते हैं, विजेट्स वगैरह, जो कि मुझे यहाँ पे रियली में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। तो इस विजेट्स की वजह से, कलर की वजह से इसका जो लॉक स्क्रीन है ये काफ़ी ज़्यादा कूल बन जाता है। लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि मेरा मेन फोकस यहाँ पे कंट्रोल सेंटर के ऊपर, तो इसका कंट्रोल सेंटर मुझे रियली में काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। और अगर आपको इसे डाउनलोड करना है तो आपको बस अपने थीम स्टोर पे जाना है और इसका जो नाम है इसे सर्च करना है और इसका साइज ओनली ऑन 8.5 MB का देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर आप कोई मोडेड MIUI यूज कर रहे हो तो इसका MTZ का लिंक मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा ताकि आपको उन MIUI के ऊपर यूज करने में दिक्कत ना आए। नेक्स्ट थीम की बात करें तो इसमें भी आपको अमेजिंग सा कंट्रोल सेंटर का लुक देखने को मिलता है और ये भी काफ़ी अच्छा है जिसे आप वन हैंडेड एक्सेस कर सकते हो। आप देख सकते हो काफ़ी नीचे को हमारे सारे बटन्स देखने को मिलते हैं एक्शंस वाले, जो कि आप एक हाथ से ही यूज कर पाओगे। ऊपर का काफ़ी एरिया ब्लैंक दिखाई देता है जैसा कि वन UI में हमें नज़र आता है। तो ये भी कंट्रोल सेंटर का डिज़ाइन मुझे रियल में काफ़ी अच्छा लगा है ताकि आप वन हैंडेड सारे बटन्स को एक्सेस कर पाओ और यहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। साथ साथ यहाँ पे अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे कुछ उसी तरीके से देखने को मिल जाता है जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। और जो कलर्स यहाँ पे यूज किए गए हैं पैनल्स के ऊपर, ये मुझे रियली में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पसंद भी आए हैं, जिसकी वजह से सेटिंग्स वगैरह के भी शेप बदल जाते हैं, बैटरी का डिज़ाइन भी यहाँ पे चेंज हो जाता है। सेटिंग के अंदर इन करते ही सेटिंग भी आपको नए लुक में नजर आएगा। कुछ खास बिग चेंज तो नहीं है, बस यहाँ पे जितने भी आइकन्स है सेटिंग्स के वो चेंज हो चुके हैं, रिप्लेस हो चुके हैं नए तरीके से। अबाउट पे अगर टैप करते हैं तो यहाँ पे कुछ खास नया देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे फिर से हम वॉल्यूम बार पे टैप करें तो ये भी आपको मॉडिफाइड देखने को मिलता है, थोड़ा नए डिजाइन में नजर आता है। इस थीम के आइकन पैक भी मुझे ठीक लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं लगा है। साथ साथ यहाँ पे जो विजेट्स है म्यूजिक प्लेयर का, वेदर का, कैलेंडर का, टाइमिंग का, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और डबल टैप करने पे ये चेंज भी होता है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो हर बार टैप करने पे डिफरेंट आपको लुक दिखाई देगा, तो जो भी आपको यहाँ पे पसंद आता है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगा और कस्टमाइजेशन भी देता है।
और फिर से अगर लॉक स्क्रीन की बात करें कि इसमें क्या मिलता है हमें, तो लॉक स्क्रीन पे आपको काफ़ी ब्यूटीफुल से यहाँ पे शॉर्टकट्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे स्टेप काउंटर दिखाई दे रहा है, टाइमिंग है, वेदर है, फेसबुक है और व्हाट्सएप है। यहाँ पे ऊपर कैलेंडर के बाद आपको दिखाई देता है म्यूजिक कंट्रोल, वेदर का ऑप्शन, कैलकुलेटर का और नोट्स का। तो कई सारे शॉर्टकट्स आपको लॉक स्क्रीन पे देखने को मिलता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल सेंटर ही बेटर प्रोवाइड नहीं करता है, ये आपको फुल्ली मोडिफाइड कस्टमाइजेशन भी देता है आपके फ़ोन के ऊपर। आई थिंक कि ये रियली में आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि मुझे भी ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा है जिस तरीके से ये मोटिवेशन दे रहा है। और रही बात कि इसे डाउनलोड कैसे करना है, तो फिर से थीम स्टोर पे जाना है और इसका नेम सर्च करना है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और इसका जो साइज़ है ओनली 14.6 MB का देखने को मिलता है, जो कि आप फिर से डाउनलोड कर पाओगे। अगर आपके पास मोडेड है तो इसका MTZ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। हमारा आज का लास्ट थीम है, जिसका वॉलपेपर आप देख सकते हो डबल पैनल में चेंज हो चुका है, 2 टाइप का दिखाई दे रहा है, जो कि एक अच्छा सा लुक देता है। बट इसके जो थीम के आइकन है इसमें कुछ खास चेंज नहीं है। बट मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है कि मैंने फोकस किया कंट्रोल सेंटर के ऊपर, तो इसके कंट्रोल सेंटर पे आते हैं तो इसमें थोड़ा डिफरेंट लुक दिखाई देता है। ये उतना ज़्यादा नीचे की ओर नहीं है, थोड़ा ऊपर ही है, बट काफ़ी हद तक ये डाउन में देखने को मिलता है। और इसके ब्राइटनेस लेवल पे आपको साइबरपंक लिखा हुआ मिल जाता है, जो कि काफ़ी कूल बनाता है। और जो कलर्स यहाँ पे यूज किए गए, जो डिजाइन दिया गया ना, एक गेमिंग फोन टाइप का यहाँ पे डिजाइन देखने को मिलता है हमारे कंट्रोल सेंटर का। साथ साथ यहाँ पे जो इसका नोटिफिकेशन एरिया है ये भी काफ़ी मुझे अच्छा लगा है, और ये भी काफ़ी गेमिंग टाइप के थीम में चेंज कर देता है इसे अप्लाई करने के बाद। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि नेब बार ट्रांसपेरेंट हो गया है हमारा रिसेंट का और बैक बटन का, जो कि काफ़ी यूनिक सा लुक देखने को मिलता है। साथ साथ यहाँ पे फ्लाइट मोड, वाईफाई, नेटवर्क, बैटरी वगैरह बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। और यहाँ पे येलो टाइप का नोटिफिकेशन एरिया देखने को मिलता है। सेटिंग के अंदर इन करते ही बिल्कुल ही गेमिंग टाइप का आपको यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा सेटिंग का, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे कूल लगा है। और अबाउट पे टैप करते ही यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको शेप देखने को मिलता है। तो ये भी थीम मुझे रियल में काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। और इसका जो वॉल्यूम पैनल है, जो बार है, इसमें भी आपको चेंज देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इसमें भी बदलाव आपको मिल जाता है। साथ साथ अगर हम लॉक स्क्रीन पे आते हैं तो लॉक स्क्रीन पे आपको सिंपल सा लुक देखने को मिलेगा, जिसमें कुछ खास चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे है जो कस्टमाइजेशन आपको कंट्रोल सेंटर में ही देखने को मिलेगा, जो कि आपके फ़ोन को वन हैंडेड यूज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर इसे भी आपको डाउनलोड करना है तो फिर से आपको थीम स्टोर पे जाना है, इसका नेम सर्च करना है, जिसका साइज 22.4 MB देखने को मिलता है। और सर्च करने के बाद डाउनलोड करने के बाद अप्लाई करना है। अगर नहीं मिलता है तो इसका MTZ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जहाँ से आप इसे डाउनलोड करके अप्लाई कर पाओगे। ये 3 थीम कैसा लगा, आपको पसंद आया या नहीं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी टाइप के और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, और सपोर्ट के लिए दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही ना भूले, ताकि इसी तरह के कूल थीम के वीडियो में लेके आ सकूँ। सो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।